Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn all about genes, which are the units of heredity. So first of all we will talk about what are genes. Genes are the stretches of DNA. DNA का stretch है जिसके अंदर क्या है instructions होती हैं for making proteins. ठीक है, तो हमारी जो ये प्रोटीन्स है करती क्या है, ये सेल का वर्क करती है। मतलब सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो सभी रिएक्शंस के लिए प्रोटीन की फॉर्म में एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सभी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। ओके, तो बॉडी में जो भी प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द जीन्स, क्योंकि जीन के अंदर सभी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी। सो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो जीन है वो कैसे दिखते हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड इन द लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम्स। ओके, तो डीएनए का स्ट्रेच है ये एक, जिसको हमने जीन बोला है। सो जीन्स को हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स। 50% जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड 50 फ्रॉम द फादर। जीन्स आर लाइक अ रेसिपी दैट इज पास्ड अलॉन्ग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हमें अपनी जो प्रीवियस जनरेशन होती है उससे मिलते हैं जीन, और हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। बट द नंबर ऑफ जीन्स डज नॉट एक्सप्लेन वाई वी आर मोर कम्प्लेक्स दैन द सिंपल एनिमल्स और बैक्टीरिया। मतलब हम सिंपल एनिमल और बैक्टीरिया कंपैरेटिवली क्यों कम्प्लेक्स हैं, तो इसमें जीन के नंबर का रोल नहीं होता। ओके, जीन्स आर द ब्लू प्रिंट, मतलब एक तरह का नक्शा होता है फॉर बिल्डिंग द केमिकल मशीनरी दैट कीप द सेल अलाइव। मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी है, तो सेल की जो मशीनरी है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करती है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करते हैं जीन्स। ओके, दैट्स ट्रू फॉर द ह्यूमन एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ की फॉर्म है सभी में यही जो जीन्स हैं यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। विद 20,000 जीन्स पीपल हैव ऑलमोस्ट 11,000 फ्यूअर जीन्स दैन द वाटरफ्लिया। मतलब वाटरफ्लिया के कंपैरेटिव ह्यूमन में जीन का नंबर बहुत कम होता है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ जीन्स डज नॉट प्रोडिक्ट कॉम्प्लेक्सिटी देन व्हाट डज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन के कंपैरेटिवली वाटरफ्लिया में ज़्यादा जीन्स हैं, बट फिर भी ह्यूमन कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा क्या है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, सो द आंसर इज दैट आवर जेनेटिक मटेरियल कंटेन मच मोर दैन द यूनिट्स वी कॉल जीन्स। मतलब जीन के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो और भी बहुत कुछ है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है। जस्ट एज द इम्पॉर्टेंट आर स्विचेस दैट टर्न अ जीन ऑन एंड ऑफ। मतलब हमारे अंदर एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम ओपेरॉन सिस्टम बोलते हैं, OPERON। ओके, तो वो जो सिस्टम है वो किसी भी जीन को ऑन और ऑफ करता है। ऑन का मतलब वो एक्सप्रेस करेगा, ऑफ का मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। एंड हाउ सेल्स रीड एंड इंटरप्रेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, कि जो सेल है वो ब्लूप्रिंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे रीड करता है और कैसे इंटरप्रेट करता है, तो वो भी क्या है मोर कम्प्लेक्स है इन द पीपल दैन दोज इन वाटरफ्लिया। मतलब वाटरफ्लिया के कंपैरेटिव ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को, तो वो भी हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस पेयर, जिसको बोलते हैं ATGC, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, थाइमिन। तो इन चारों में से कोई भी एक बेस पेयर प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड मोनोमर ऑफ अवर डीएनए। ठीक है, मतलब जो डीएनए है हमारा वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर बनता है। क्लियर है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिकली उसके अंदर अगर हम बात करें बेस प्लस शुगर तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, जब फॉस्फेट लग जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो थाइमिन है उसकी बॉन्डिंग एडिनिन के साथ है। मतलब ए ऑलवेज बाइंड विद टी, एडिनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन विद डबल बॉन्ड, एंड ग्वाइनिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन विद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या है इसमें कि जो ए एंड जी है,
adenine and guanine. These are called purines, and thymine and cytosine both are called pyrimidines. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पुरीन एक पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाती है और इसको हम चारागफ रूल बोलते हैं. ओके, सो ये है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. डीएनए हैज ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर. द आउटर सपोर्टिंग पीस ऑफ लैडर आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इस इमेज के अंदर कि शुगर एंड फॉस्फेट का एक बैकबोन है और उसके ऊपर लगे हुए हैं बेस पेयर. बिटवीन दीज आउटर स्पोर्ट्स आर द पेयर ऑफ केमिकल्स नोन एज बेसेस. जो मैंने आपको बताया कि ये चार होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन. ओके, सो जीन्स एंड द स्विचेस दैट कंट्रोल देम आर मेड अप ऑफ डीएनए. दैट्स अ लॉन्ग मॉलिक्यूल रिजेंबलिंग अ स्पाइरल लैडर. डीएनए लॉन्ग मॉलिक्यूल है, स्पाइरल लैडर की तरह इसकी जो शेप है वो दिखती है. इट्स शेप इज ऑल्सो नोन एज डबल हेलिक्स, जिसमें क्या कि जो एक स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर कॉइल्ड होता है, तभी उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स. ओके, सो आगे हम बात करेंगे. Total 3 billion rungs connect the two outer strands. The upright supports of this ladder we call the rungs base pair. मतलब 3 billion base pair है हमारे अंदर जो कि ATGC हैं for the two chemical pair from which they are made. Scientists refer to each chemical by its initial. A stand for adenine, C stand for cytosine, G for guanine and T for thymine. A always पेयर विद टी एंड सी ऑलवेज पेयर विद जी. ये मैंने आपको अभी बताया कि इसको चारागफ रूल बोलते हैं. ठीक है, ए और टी के बीच डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड है. इन ह्यूमन सेल द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट एज वन गिगांटिक मॉलिक्यूल. गिगांटिक मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल. तो डीएनए जो है हमारे अंदर वो सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है. इट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर चंक्स और कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स आर पैकेज्ड इनटू 23 पेयर पर सेल, मतलब हर सेल के अंदर होंगे. दैट मेक्स 46 क्रोमोसोम इन द टोटल. टुगेदर द 20,000 जीन्स ऑन आवर 46 क्रोमोसोम आर रेफर टू एज ह्यूमन जीनोम. मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं. ये आपने टर्म याद रखनी है. अगर हम किसी एरिया की स्पेसिफिक सभी पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन के अंदर टोटल जीन जितने होते हैं उसको जीन पूल बोलते हैं. GENE जीन POOL पूल. सो द रोल ऑफ DNA in the is the similar to the role of alphabet. It has potential to carry information, but only if the letter are combined in the way that make meaningful words. तो जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए के अंदर बेस पेयर हैं ATGC. तो वो जो ATGC हैं उसमें से कोई भी तीन के एक कोड बनते हैं जिसको ट्रिपलेट कोड बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए ATG वो एक कोड बन गया, तो उस कोड का जो मीनिंग होगा उसको बोलेंगे अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड सभी मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स. ओके, तो जिस ट्रिपलेट कोड की मैं अभी बात कर रहा हूँ तो वो कोड हमारे अंदर 64 होते हैं. उसकी प्रॉपर एक जेनेटिक कोड डिक्शनरी होती है. ठीक है, तो वो डिक्शनरी अकॉर्डिंग जो 64 कोड हैं उसमें से 3 कोड को हम स्टॉप कोड बोलते हैं, एक कोड को बोलते हैं इनिशिएशन कोड. ओके, तो बाकी जितने भी कोड हैं वो किसी न किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड माने जाते हैं. तो सभी के ऐसे ट्रिपलेट कोड्स होते हैं जो डिसाइड बताते हैं हमें कि कौन सा कोड किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. Stringing words together make instructions as in a recipe. So genes are instruction for the cell. Like instruction, gene have a start. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि AUG एक इनिशिएशन कोड होता है. तो उस कोड से आते ही जीन के अंदर जो मतलब जिसकी इसका जो कोड है तो उसको रीड करना स्टार्ट करता है. मैसेंजर RNA बनता है वहाँ पे. ठीक है, मतलब DNA से मैसेंजर RNA बनता है. तो बनेगा तब जब क्या होगा कि जीन के अंदर एक इनिशिएशन कोड आएगा. ओके, तो जब तक एंड कोड नहीं आता तब तक ये
जो ट्रांसक्रिप्शन है वो चलती रहती है। मतलब डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है हम उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है। ओके, तो ये होती है इनिशिएशन कोड से लेकर टर्मिनल कोड के तक। मतलब जब हम बोलते हैं कि एंड का मतलब होता है बेसिकली कि स्टॉप कोड आता है आगे, तो जब तक स्टॉप कोड नहीं आता तब तक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और मैसेंजर आरएनए बनता रहता है। इफ जीन्स आर लाइक अ बेसिक रेसिपी देन अलील्स आर द वर्जन ऑफ दैट रेसिपी। मतलब एक जीन के पास दो अलील्स होते हैं, यूजुअली दो ही होते हैं, बट कुछ जीन ऐसे हैं जिसके मल्टीपल अलील्स हैं। मल्टीपल अलील्स का हमारे पास एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, फॉर इंस्टांस द अलील्स ऑफ द आई कलर जीन गिव डायरेक्शन फॉर द मेकिंग आई ब्लू, ग्रीन और ब्राउन एंड सो ऑन। मतलब ये जीन के अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आईज ब्लू होगी या ग्रीन होगी या ब्राउन होगी, ठीक है, या फिर कोई और कलर होगा। तो ये कलर अलील्स के ऊपर डिपेंड करता है। अलील आर द वर्जन ऑफ द जीन। मतलब आई कलर का एक जीन है, उसके जितने अलील हैं वो अलील, कोई बताएगा कि आइज़ ब्लू होएगी, किसी के अकॉर्डिंगली ग्रीन होगी और किसी के अकॉर्डिंगली ब्राउन होगी, या फिर कोई और कलर भी हो सकता है। सो ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन द अलील्स ऑफ द जीन। वी इनहेरिट वन अलील और वन जीन वर्जन फ्रॉम ईच ऑफ आवर पेरेंट। मतलब एक जीन का एक अलील हमें मदर से मिलेगा, एक अलील फादर से मिलेगा। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ आवर सेल्स कंटेन टू अलील्स, वन पर क्रोमोजोम। बट वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अवर पेरेंट्स। हम कॉपी एग्जैक्ट नहीं होते। द रीज़न इज दैट बिफोर वी इनहेरिट दैम अलील्स आर शफल्ड। अलील जो है वो शफल हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं। दिस हैपन्स व्हेन द बॉडी मेक्स एग एंड स्पर्म सेल्स। तो जब एग और स्पर्म मतलब गैमीट्स बनते हैं तो उससे पहले अलील शफल हो जाते हैं। तो उस शफलिंग के कारण हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं। ओके, सो जो वेरिएशन आती हैं दैट आर पॉसिबल ओनली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड वेरिएशंस आर द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। ओके, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो एवोल्यूशन होता है, उसके लिए वेरिएशन एक आधारशिला का काम करता है। एग्स एंड द स्पर्म्स आर द ओनली सेल्स विद जस्ट वन वर्जन ऑफ ईच जीन, क्योंकि एग और स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। ओके, पैकेज्ड इनटू 23 क्रोमोसोम्स। एग एंड स्पर्म सेल will fuse in the process called fertilization and this starts the development of new person। क्योंकि अब दोनों की जो इंस्ट्रक्शन है, एग और स्पर्म के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आई है वो कंबाइन होकर जाइगोट बन जाता है और वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बाय कंबाइनिंग टू सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, वन सेट फ्रॉम द एग एंड वन सेट फ्रॉम द स्पर्म, दैट न्यू पर्सन एंड अप विद यूजुअली 2 अलील्स एंड द 46 क्रोमोसोम्स। ओके, एंड हर यूनिक कॉम्बिनेशन, हर और हिज मतलब दोनों का हो सकता है, मेल और फीमेल का यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स विल नेवर अराइज इन द एग्जैक्ट सेम वे अगेन। मतलब जिस इंडिविजुअल के अंदर जो भी सेट ऑफ अलील्स है, जो भी सेट ऑफ जीन्स है, वो एग्जैक्ट सेम कॉपी उसकी कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं बनती, क्योंकि अलील नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले शफल हो जाते हैं। ओके, इट्स व्हाट मेक्स ईच ऑफ अस यूनिक। तभी हम एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। ये जो वेरिएशन होती है हमारे डीएनए की, चाहे ये 0.001 से 0.1 के बीच में हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली भी हम एक दूसरे से बहुत चेंज, बहुत डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, अ फर्टिलाइज्ड सेल नीड टू मल्टीप्लाई टू मेक ऑल ऑफ द बेबीज ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स। जो फर्टिलाइज सेल होता है वो मल्टीप्लाई करता है, वो डिवाइड करता है ताकि सभी ऑर्गन्स बेबी के बन जाएं, सभी पार्ट्स बन जाएं। टू मल्टीप्लाई अ सेल स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल कॉपीज। ओके, तो जब जैसे जाइगोट बन जाता है उसके बाद जितने भी सेल नए बनेंगे सभी में एग्जैक्ट जो ब्लूप्रिंट डीएनए का जो होता है वो सेम ही होएगा एक इंडिविजुअल के अंदर। द सेल्स यूजेस द इंस्ट्रक्शन ऑन इट्स डीएनए and the chemicals in the cell to produce identical DNA copy for new cell। मतलब हर सेल के लिए DNA की सेम कॉपी मिलेगी जो जाइगोट में ऑलरेडी बन चुकी है। देन द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ मैनी टाइम्स, तो उसको हम बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। ओके, तो ये रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलती रहती है जब तक सेल डिवाइड होते हैं। हर सेल को सेम कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिलती है एक इंडिविजुअल के अंदर। Then to make organs and tissue, the cells use instruction on their DNA।
मतलब सेल अपने डीएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेगा तो उसके बाद वो ऑर्गन और टिश्यू बनाएगा। ओके, दे कंट्रोल रिएक्शंस बिटवीन केमिकल्स इन द सेल दैट इवेंचुअली प्रोड्यूस ऑर्गन्स एंड द टिश्यू। सो बॉडी के अंदर सभी टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम टाइनी मशीन्स बोलते हैं। व्हेन अ सेल रीड अ जीन्स इंस्ट्रक्शन वी कॉल इट जीन एक्सप्रेशन। तो जब सेल जीन की इंस्ट्रक्शन को रीड करता है तो उसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, मतलब डीएनए के अंदर जो जीन है मतलब वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बाय मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है और जिसकी प्रोटीन बन गई वो जीन एक्सप्रेस हो जाता है, जिसकी नहीं बनती वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता। सो इसी की बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीन एक्सप्रेस कर जाता है हम उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं और जो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम रिसेसिव जीन बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।